हर साल की तरह इस साल भी 3 महीने बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर यानी कि आज से रणथंभौर और सरिस्का अभयारण्य पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मानसून सत्र के दौरान रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 1 से 5 के बीच पर्यटन पूरी तरह से बंद था। वहीं जोन नंबर 6 से 10 में ही पर्यटक भ्रमण कर रहे थे और 1 अक्टूबर से ही नए पर्यटन सत्र का भी शुभारंभ होगा। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने पार्क प्रबंधन को लेकर विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। हमारे साथ सवाई माधोपुर से बजरंग जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा आज से। बजरंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता हमारे। बजरंग, ये बताइए कि किस तरह की गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं खासतौर से नेशनल पार्क के लिए, और किस तरह की सावधानियां पर्यटकों के मद्देनजर बरती जा रही हैं? जी बिल्कुल, पिछले 3 महीने से रणथंभौर नेशनल पार्क बंद था और आज नए पर्यटन सत्र के साथ ही रणथंभौर नेशनल पार्क को एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वहीं कोरोना को देखते हुए विशेष गाइडलाइन वन विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत जो रणथंभौर वन प्रशासन है उसने माकूल व्यवस्थाएं की है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, कैंटर हो चाहे चिप्टी हो, सभी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर व्यवस्था की है। हालांकि जब कोरोना के चलते रणथंभौर में अभी पर्यटकों का टोटा ही है, बहुत कम पर्यटक है जो रणथंभौर भ्रमण पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो भी पर्यटक रणथंभौर भ्रमण पर पहुंच रहे हैं उनको पूरे वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही जो वो मीटर है उससे उनके तापमान को जांच करके ही रणथंभौर पार्क भ्रमण पर भेजा जा रहा है। जी बजरंग, वन विभाग की तैयारियों की अगर बात करें, वन विभाग की खासतौर से किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि जब पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जब एंट्री होगी, एंट्री गेट पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्या संख्या निर्धारित की गई है कि इतने ही लोग जो है नेशनल पार्क में एंट्री ले सकते हैं? सत्र को लेकर के रणथंभौर की जो पर्यटन बुकिंग है, जहाँ से टिकट मिलते हैं ऑनलाइन के, हालांकि टिकट जो है ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, लेकिन टिकट विंडो से टिकट यहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए गोले निर्धारित किए गए हैं। वहाँ पर भी जो थर्मल स्क्रीनिंग पर्यटकों की जा रही है, सैनिटाइज वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। साथ ही जो भी पार्क रणथंभौर भ्रमण पर जा रहे हैं उनको सैनिटाइज करने के बाद ही पर्यटकों को उनमें बिठाया जा रहा है। मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है और जो वाहन है उनमें जो जिप्सी के अंदर पहले 6 पर्यटक बैठते थे उनमें 3 पर्यटकों की संख्या निर्धारित कर रखी है। वहीं जो कैंटर है उसमें भी पर्यटकों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निर्धारित करके और रणथंभौर में 140 पर्यटक वाहन है जो एक पारी के अंदर रणथंभौर भ्रमण पर जाते थे, लेकिन अब कोरोना के चलते पर्यटक कम आ रहे हैं, तो जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उस बुकिंग के आधार पर पर्यटकों को रणथंभौर वाहन में प्रवेश दिया जा रहा है। रणथंभौर का जो प्रवेश गेट है वहाँ पर भी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जी धन्यवाद आपका बजरंग, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए तो विशेष गाइडलाइन जारी की है। उसके अलावा अलवर जिले के सरिस्का बाग अभ्यारण्य भी 3 महीने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। यहां कोविड गाइडलाइंस के अनुसार सभी पर्यटकों का सरिस्का कर्मचारियों ने अभिवादन कर स्वागत किया और मास्क लगाने के बाद पर्यटकों को प्रवेश दिया गया। साथ ही प्रत्येक पारी में पर्यटकों को जंगल में ले जाने के लिए 35 वाहनों का इंतजाम किया गया है। हमारे संवाददाता भरत कुमार ने सरिस्का के डीएफओ से इस मामले में बातचीत की। हम सरिस्का बहुत बार आए हैं और हर बार मैक्सिमम टाइम्स हमें टाइगर, ST6, ST9 दिखा है और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं एनिमल्स देख के। श्याम जी दिखाते हैं एंड हमारे साथ ये श्याम सुंदर हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो वी नो कि थोड़ा बच्चों को फॉरेस्ट और नेचुरल वाइल्ड लाइफ दिखाई जाए, इसलिए वी आर कमिंग यूज टू, मतलब बहुत बार आए हैं। हम दिल्ली से आए हैं और हम सरिस्का बहुत बार आए हैं और हर बार मैक्सिमम टाइम्स हमें टाइगर, ST6, ST9 दिखा है और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं एनिमल्स देख के। श्याम जी दिखाते हैं एंड हमारे साथ ये श्याम सुंदर हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो वी नो कि थोड़ा बच्चों को फॉरेस्ट और नेचुरल वाइल्ड लाइफ दिखाई जाए, इसलिए वी आर कमिंग यूज टू, मतलब बहुत बार आए हैं। हम दिल्ली से आए हैं और हम सरिस्का बहुत बार आए हैं और हर बार मैक्सिमम टाइम। पिछले 3 महीने से सरिस्का बाग अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए बंद है, लेकिन आज से पर्यटकों के लिए सरिस्का बाग अभ्यारण्य खोल दिया गया है।
किन गाइडलाइनों के साथ पर्यटक अभ्यारण्य खोला गया है, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ है सरिस्का डीएफओ सुदर्शन शर्मा। जी सर, बताइए किन किन गाइडलाइनों के साथ आज पर्यटक को खोला गया है? गाइडलाइन में हमने कोशिश की है कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहन के जाएगा और गाड़ी में पर्यटक बैठने से पहले उसको पूर्णतः सैनिटाइज किया जाएगा। और इसी के साथ जो है वहाँ पर कोविड-19 के बारे में जन जागरूकता अभियान भी चलाया। आगे फिर पर्यटक को बढ़ावा भी हो सकता है? देखिए आज शुरू हुआ है, आज 2 चीज़ गई हैं, क्योंकि 2, 3, 4 की छुट्टी है तो उस समय और पर्यटक आने की संभावना है। जी, अब सर सुदर्शन शर्मा ने बताया कि अभी और पर्यटक आने की संभावना है और इससे सरिस्का को काफ़ी इजाफा भी होने वाला है। मैं भरत कुमार, जन टीवी अलवर। हमारे साथ अलवर से पवन राजपूत हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। पवन, सरिस्का प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हैं, खासतौर से कोरोना काल को देखते हुए जब पर्यटक वहां पहुंचेंगे, एंट्री लेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी आशीष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 महीने के बाद से जो सरिस्का अभ्यारण्य है वो बंद था। और वैसे भी देखा जाए तो बीते दिन काफ़ी देर की इस वर्ष के बाद ही कोरोना की जो लेकर बंद रहा, यानी कि पर्यटक विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ। अब देखना ये है कि किस तरह से पर्यटकों की यहाँ आवाजाही होती है, क्योंकि यहाँ कोरोना की जो गाइडलाइन को लेकर इन्होंने तैयारियाँ की है। देखा जाए तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है और मास्क लगाने पर ही एंट्री दी जाएगी और जो जिप्सी वगैरह उनको सैनिटाइज कराया गया है और सैनिटाइजर के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और अब देखना होगा कि किस तरह से यानी कि इन गाइडलाइन को लेकर फॉलो होता है और कितने पर्यटक पहुंचते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पर ग्रहण लगा हुआ था, पर्यटकों का आना न्योता लगा हुआ था। अब देखने वाली बात है कि किस तरह से पर्यटक कितने क्या पहुँच पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पवन, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पर्यटकों की संख्या पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि रणथंभौर में भी ये देखा जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या कम है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों की पालना को लेकर प्रशासन किस तरह से सख्ती बरत सकता है, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। जब एंट्री हो तो थर्मल स्क्रीनिंग का होना बेहद आवश्यक है। गाइडलाइंस में भी ये बात कही गई है। जी आशीष, बिल्कुल, क्योंकि अलवर जिला वैसे भी हॉटस्पॉट बनाए लगातार अलवर जिले के अंदर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये बात निश्चित है, कोरोना का असर पर्यटन विभाग पर जरूर पड़ता है, क्योंकि आने वाला जो पर्यटक है उसको ये आने से पहले उसकी पूर्णतः जांच की जाती है कि वहां पहुंचेंगे तो कहीं कोरोना का ग्रहण तो अपन अगर अलवर के अंदर लगातार देखा अनलॉक 2 के बाद से लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों कल के भी जो आंकड़े चेक किया जाए तो उनके वो भी बढ़ते जा रही है, यानी कि 109 के लगभग आंकड़े आए थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना का असर तो पर्यटकों पर दिखाई दे, क्योंकि बीते जब दिनों अनलॉक के बाद जब पर्यटन विभाग द्वारा जब सरिस्का को खोला गया था तो उस दौरान 3 महीने के अंदर ही टोटल हम बात करें तो 18-20 पर्यटक ही पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं उसका असर शायद लग रहा है कि इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि जो कोरोना की जो गाइडलाइन है और लगातार कोरोना का बढ़ना तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई। जी धन्यवाद आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए।